नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक मलहम, गोलियां और ये बताने वाला हूँ कि बवासीर कैसे ठीक होती है और उसका इलाज क्या है। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊंगा, जिन दोस्तों को बवासीर है और जिनको नहीं है उनके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि उनको पहले से पता होना चाहिए कि किन लोगों को बवासीर होती है और उनके शरीर का स्वभाव और उनके अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे उन्हें पता चले कि उनको बवासीर हो सकती है या नहीं होगी। तो ये सारा मैं पूरी वीडियो में आज बताने वाला हूँ आपको। बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो और नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए है। इसमें बवासीर के वो लक्षण मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर कुछ लक्षण कुछ और पाए जाते हैं और उनको बवासीर हो सकती है, और उनको क्या चीज़ों का परहेज रखना चाहिए, ये भी सारा मैं आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने एक बवासीर मलहम बनाई है। तो ये बवासीर की मलहम भी मैं बताऊंगा आपको कैसे बनती है। और ये गोलियां हैं जिनको खाने से 1 या 2 दिन, गोलियां सिर्फ एक गोली खाने से बवासीर ठीक हो जाती है। खूनी बवासीर और बादी बवासीर, दोनों बवासीरों का इलाज मैं बताऊंगा और बताऊंगा किनको कौन सी बवासीर कब और कैसे होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम सबके शरीर का जो स्वभाव है, जिसे वात पित्त और कफ कहा जाता है, वो सबका अलग अलग होता है। तो जिन लोगों का शरीर का जो मिजाज, शरीर का वातावरण का जो स्वभाव है, जो खुश्क होता है, तो उनको बवासीर होती है। और इसके साथ ये कैसे पता चलेगा कि आपका स्वभाव शरीर का आप में खुश्की है या नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा भी, जिसको जांच करके आपको पता चलेगा कि आपके अंदर खुश्की है या नहीं है और आपको बवासीर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जिस आदमी का, पुरुष का या औरत का जो पेशाब का रंग होता है, पेशाब का रंग जिसका पीला हो, पीले कलर का हो या फिर लाल रंग का हो, जो सरसों के तेल जैसा होता है, अगर सरसों के तेल जैसा जिसका रंग होता है तो उसको, जैसे ये है, इस रंग कलर का पेशाब होता है सरसों के तेल जैसा। आपने सभी ने देखा होगा सरसों का तेल। तो उस रंग का जिसका पेशाब आ रहा है, तो समझो वो उसकी खतरे की घंटी शुरू हो गई है। तो उसके अंदर यदि बार बार वही पेशाब आ रहा है तो उसको कोई भयानक रोग लगने वाला है। ये याद रखना। अपने अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन या बच्चों में खास तौर पे ध्यान रखना। सबसे पहली पहचान है, अगर सरसों के तेल जैसा पेशाब आ रहा है तो खतरे की घंटी समझो, आपको कोई बड़ा रोग हो सकता है। अब मैं रोग बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर सरसों के तेल जैसा पेशाब आ रहा है तो आपको टाइफाइड हो सकता है, बुखार में टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकती है, बवासीर हो सकती है, और कानों में ऊंचा सुनने की आदत हो सकती है, आपके होंठ फट सकते हैं, नक्सीर फूट सकती है, ब्रश करते समय आपके दांतों से खून आ सकता है, कानों में कॉटन या कोई स्टिक से साफ करने पर वो भी खून आ सकता है कानों से भी, और जुबान जो वो खुश्क रहती है, जीभ हम बोलते हैं तो मुंह में मीठी लारें कम और वो खुश्क रहती है, होठ भी खुश्क रहते हैं, मुंह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, छाती सिकुड़ जाती है, अंदर को धंस जाती है, अपेंडिक्स हो सकती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो पेशाब पीला और सरसों के तेल जैसा अगर आए तो ये भयानक रोग उन्हें लग सकते हैं।
इसके अलावा और भी काफ़ी रोग होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यदि आपके अंदर खुश्की पाई जाती है शरीर के अंदर, तो इनमें से कोई लक्षण आपको ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में कैसे लक्षण होते हैं इनके? छोटी बीमारियां, अगर बड़ी बीमारी लगने से पहले जो छोटे छोटे रोग होंगे वो कैसे होंगे इस मिजाज में? तो यूरिक एसिड बनेगा उसका, फैटी लीवर हो जाएगा, कैस्ट्रोल बढ़ जाएगा, और उसके जो धड़ है वो सुन्न होना शुरू हो जाएगा। निचले हिस्से पाँव की तरफ से टांगे वगैरह सुन्न होनी शुरू हो जाएंगी। आंखें अंदर को धंस जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे टीवी जैसे और भयानक रोग होते हैं तो जो उनको लग सकते हैं। तो यदि किसी के अंदर खुश्की पाई जाती है या इनमें से कोई लक्षण पाया जाता है तो और पेशाब का कलर सरसों का तेल जैसा आना शुरू हो गया है, तो समझो आपके अंदर खुश्की गर्मी पाई जा रही है। तो आप अपना इलाज शुरू कर दें। आपको क्या करना है? सारी गर्म चीज़ें जो खा रहे हैं वो बंद कर देनी हैं। गर्म चीज़ें बंद कर देनी हैं, गर्म मसाले बंद कर देने हैं। तो आपको ठंडी चीज़ें जैसे कद्दू जैसे हो गया, तोरी होगी, भिंडी होगी, तो ऐसी सब्जियां आपको खानी शुरू करनी है। और भी बहुत सारे इसमें खान पीन के परहेज होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है? एक तो ये मिजाज हो गया, जिसको ये मिजाज होता है, जिसके शरीर का वातावरण, उसको जो बवासीर होती है वो खूनी बवासीर बनती है, जिसके पेशाब का रंग लाल रंग का आता है, सरसों का तेल है, उसको खूनी बवासीर हो सकती है। तो अपना शरीर को मेंटेन रखें और स्वभाव रखें। तो दूसरी एक और होती है, वो होती है बादी बवासीर। तो जो बादी बवासीर होती है ये कईयों को हो जाती है और कईयों को होकर के अपने आप ठीक हो जाती है, और प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा होती है कईयों को, औरतों को। तो आपको वैसे भी कईयों को हो जाती है, इसमें खून नहीं बहता है। तो क्या होता है? पेट में कब्ज भी हो जाती है। इसके लक्षण भी चलो मैं आपको बताता हूँ। जिनको बादी बवासीर होती है या हो सकती है उनके शरीर का स्वभाव क्या है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। तो आप उसकी पहचान करके उसको बता सकते हैं कि आपको ये लक्षण अगर एक भी पाया जाता है तो आपके शरीर का स्वभाव खुश्क माना गया है। तो अब जो स्वभाव बता रहा हूँ इसमें भी बादी बवासीर होती है। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है भी, पेट में गैस बनती है उसके, और शरीर में यदि कोई दर्द होता है तो वो रुक रुक के दर्द होता है, लगातार नहीं होता है। सिर के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसको स्किन की प्रॉब्लम होती है। उसके स्किन जो होती है, जो अपनी त्वचा है, उसके ऊपर उसको चंबल हो सकता है, सोराइसिस हो सकती है, दाद हो सकती है, खाज हो सकती है, खुजली हो सकती है। तो स्किन के ऊपर कोई रैश, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिसको स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है समझ लो उसको बवासीर वादी हो सकती है। और ऐसे ही मिजाज वालों के अंदर जैसे सर में कीड़े भी हो सकते हैं, उसका दिल तेज तेज धड़कता है, शरीर के अंदर जो मैंने पहले बताया कि खुश्की पाई जाती है, वो दांत पीसता है, दोनों दांतों को करड़ करड़ पीसना शुरू करता है। बच्चे ज़्यादातर करते हैं, बड़े भी कई बार करते हैं। उसको नजला होता है, होठों उसके फटने शुरू हो जाते हैं, या सर्द मौसम आती है तो होठ फटते हैं उसके। चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, कैस्ट्रोल उसका बढ़ जाता है, मैदे के अल्सर खराब हो जाते हैं, और उसकी जो नाभि होती है वो बार बार गिरती है, जिससे पेट में धर्न पड़ना भी बोलते हैं। एडियों के नीचे दर्द होनी शुरू हो जाती है, नाखून उसके अपने आप टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं।
यदि किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो उसको भी बादी बवासीर हो सकती है। तो बादी बवासीर से खूनी बवासीर भी हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो अपने आप को पहले ही पहचान लें, ये सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को पहचाने कि हमारे अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिनकी वजह से हमारे को कहीं ये बवासीर ना हो जाए। ये एक बहुत भयानक रोग भी माना गया है। हर दम बेचैनी ऐसे मानो जैसे कि जेल के अंदर, घर में ही आपके लिए जेल है, तो जेल भुगतना है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। खुशी का माहौल भी, खुश होते हुए भी आप खुश नहीं हो पाओगे। को खाने पीने की चीज़ें आपके सामने रखी हैं, आप खा पी नहीं सकोगे, इतने परहेज हो जाएंगे क्या खाएं और क्या ना खाएं, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, क्या पहने, किसके माहौल में कहाँ जाना है, सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब आप बीमार हो गए। आपको अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। तो ये मैंने लक्षण आपको बता दिए हैं, जिसके अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं तो उनको बवासीर हो सकती है। तो और भी अगर किसी के अंदर नहीं समझ आती है किसी को कि उनके शरीर का स्वभाव क्या है, उनको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, या पहले से क्या रोग थे, या आगे कौन से रोग होने वाले हैं, तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, वो सब जानना अगर चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और अब आते हैं दवाई की तरफ। तो बवासीर के लिए जो मैं दवाई देता हूँ, एक तो देता हूँ मैं मलम बनाता हूँ। ये मलम ऐसी परफेक्ट मलम है कि इस मलम को लगाते ही बादी बवासीर हो चाहे खूनी बवासीर हो, हर एक बवासीर को लगाते ही बवासीर की दर्द एक दिन में ही छू मंत्र गायब हो जाती है। बवासीर की दर्द रहती नहीं है। होता क्या है, जब आपका पेट में कब्ज रहती है तो आप लैट्रिन करते हैं, तो वो जब लैट्रिन आती है तो कईयों को बादी बवासीर में वो जगह फट जाती है, मांसपेशियां हार्ड हो जाती हैं, करड़ी हो जाती हैं, फटने से वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, खून आता है, टॉयलेट के समय उनको खून आएगा। और कई सारा दिन वो उठेंगे बैठेंगे, उनको चुभन होती रहेगी, जैसे उनके अंदर कुछ चुभ रहा है, तो वो बवासीर होती है। उनके मसे नहीं बनते हैं, वो बादी बवासीर बोलते हैं, सूखी बवासीर बोलते हैं। तो कईयों को छोटे छोटे मसे हो जाते हैं, तो वो खून से भर जाते हैं। जब वो कुछ ज़्यादा उनमें खून जमा हो जाता है या फिर उसका बवासीर का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो वो मसे फूट जाते हैं और खून बहने लग जाता है। इससे शरीर में खून की कमी भी आ जाती है। तो हर टाइम चिड़चिड़ा, चेहरा मुरझाया, सुस्त और बेचैनी और टेंशन में रहता है वो आदमी। कहीं कोई माहौल उसे अच्छा नहीं लगता, सारा दिन अपने आप में खोया रहता है। तो इसलिए ऐसे रोग नहीं होने चाहिए। तो मैं चलने फिरने से भी तंग हो जाते हैं, लेटने से भी तंग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इसमें इतना भयानक रोग हो जाता है खूनी बवासीर में, कईयों को तो खून चढ़ाना पड़ जाता है। तो जो ये मलम मैंने बनाई है, ये मलम केवल लगाने पर ही मसे जो हैं, एक तो वो झड़ भी जाते हैं और दूसरा लगाते ही वहाँ सॉफ्ट हो जाता है और आपको चुभन, दर्द और पेन होनी बंद हो जाती है। केवल एक दिन में ही लगाते ही इस मलम से पेन होनी बंद हो जाती है और इसको 5 दिन यूज करने से बवासीर ठीक होनी शुरू हो जाती है। साथ में फिर मैं देता हूँ खाने की दवाई। एक ये गोलियां हैं, ये एक गोली पानी के साथ खानी होती है एक दिन में। एक दिन में एक गोली पानी के साथ खाने से बवासीर उसकी 100% ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसी दिन से उसको फ़र्क नज़र आने लग जाता है। यदि वो चलने फिरने में और उठने बैठने में पेन होती है, वो दिक्कत आ रही है, तो ये दवाई और ये मलम खाते ही वह चलना फिरना शुरू कर देता है। मरीज को अपने में राहत महसूस होनी शुरू हो जाती है और ये पूरा कोर्स करने से ही 15 दिन में बवासीर ख़त्म हो जाती है। इसके साथ फिर मैं देता हूँ मिजाज की दवाई एक। जैसे ही
आदमी को जिस मिजाज होता है, ये एक मैंने मिजाज की दवाई बना के रखी है। तो ये दवाई मैं कई बार कैप्सूलों में भी भर के देता हूँ और गोलियां भी बना लेता हूँ। जैसे एक कैप्सूल है और गोलियां भी बना लेता हूँ, उसमें भी डाल के दी जाती है। एक कैप्सूल रोज़ का खाना होता है। इस जो मैं मिजाज की दवाई देता हूँ, इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको 20-25 लक्षण बोले हैं कि जिनको बवासीर होती है उनको कौन कौन से रोग होते हैं और उनके कौन कौन से जितने भी मैंने लक्षण बोले हैं, इस दवाई को खाने से उनके वो सारी बीमारियां ठीक होती हैं। एक बीमारी नहीं, केवल बवासीर नहीं ठीक होगी, उनकी सारी बीमारियां ठीक होंगी। जैसे स्किन की जितनी भी एलर्जी है, स्किन के अंदर दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, तो स्किन की जितनी बीमारियां हैं वो सारी ही ठीक हो जाती हैं। इसके साथ मैं पेट के लिए एक और साथ में दवाई देता हूँ। तो वो दवाई पेट की दवाई है, उसको लेने से पेट के अंदर के जितने भी मल, एसिड और गैस बनती है और जितने भी रोगाणु हैं सब बाहर आ जाते हैं और उसको बवासीर ठीक होनी शुरू हो जाती है। बवासीर के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको 40-50 लक्षण वो बताए हैं, वो भी टोटल ही सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये दवाई और ये दवाई बिल्कुल ज़्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती दवाई देता हूँ मैं। आम आदमी, मजदूर आदमी भी इसको ले सकता है। और ये दवाई यदि कोई लेना चाहता है तो मेरे से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकता है। अगर नहीं लेना चाहता, कोई बात पूछना चाहता है या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दवाइयाँ खा के थक चुके हैं, तो उसको जो मिजाज है वो मिजाज की दवाई खाएगा तब भी उसको ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को ये मिजाज पाए गए हैं, मान लो उनके अंदर बवासीर नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम है, गैस रहती है, दिमाग के कीड़े हैं, दिल की धड़कन तेज रहती है, दांत पीसते हैं, कील मुहासे हैं, नज़ला पड़ता है, कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, एडियों में पैरों के नीचे दर्द रहता है, मैदे के अल्सर खराब हुए पड़े हैं, जिनके नाखून अपने आप टूट जाते हैं, बहुत सारे लक्षण मैंने बताए हैं। ये सब के सब केवल एक दवाई खाने से ठीक होने वाले हैं। आयुर्वेद में सबसे बड़ी बात ये है, एक दवाई आप खाओगे तो कम से कम 50-60 आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, ना कि एक दवाई खाओगे, एक दवाई से एक बीमारी ठीक होगी नहीं हुई तो 4 बीमारियां और लग जाती हैं एलोपैथिक से, रसायन से। तो ये मैं कहने वाला हूँ कि आयुर्वेद में देसी दवाइयों से सबसे बड़ा फायदा होता है, ना कि नुकसान होता है। तो ये किट पूरी मैं बवासीर के लिए देता हूँ। जिन भाइयों को और दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम है, वह मेरे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करे, अपनी प्रॉब्लम बताए और अपना मिजाज जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि किसी को दवाई चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकते हैं।